तो आओ भैया आज अपने लोग पढ़ें कार्बोक्सिलिक एसिड के प्रकार। क्या पढ़ेंगे? कार्बोक्सिलिक एसिड के प्रकार। इसके पहले भी क्लास अपने लोगों ने इस पर लिया है। कार्बोक्सिलिक एसिड का एक प्रकार अपने लोगों ने क्या पढ़ा है? कार्बोक्सिलिक एसिड का एक प्रकार अपने लोगों ने पढ़ा है कि कार्बोक्सिलिक एसिड की पहचान क्या है? COOH। COOH। अगर COOH किसी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में लगा हुआ है तो हम कैसे क्या जान लेंगे कि क्या है? हम जान लेंगे कि ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। कार्बोक्सिलिक एसिड का नामकरण कैसे करते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड के नामकरण करने के लिए कौन सा नाम रखते हैं? एल्केनोइक। कितना एल्केनोइक? जितना नंबर ऑफ कार्बन हो। ये अपने लोगों ने पढ़ा है। फिर अपने लोगों ने पढ़ा कि कार्बोक्सिलिक एसिड के कितने प्रकार होते हैं। तो कार्बोक्सिलिक एसिड के प्रकार अपने लोगों ने पहले क्लास में पढ़ा था कि COOH की संख्या के आधार पर, अगर COOH 1 था तो मोनो, 2 था तो डाई, 3 था तो ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। ऐसा अपने लोगों ने पढ़ा है। फिर अपने लोगों ने इसके पहले वाले क्लास में पढ़ा कि R के आकृति के आधार पर। अब जरा इसको एक सेकंड में, 1 मिनट में दोहरा ले। अगर ये जो कार्बन है ये सीधा सीधा है, लंबा लंबा, तो एलिफैटिक। गोल गोल है, एरोमेटिक। अगर लंबे लंबे में COOH जुड़ा है तो क्या कहलाएगा? तो कहलाएगा एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। और गोल गोल में अगर COOH जुड़ा है तो क्या कहलाएगा? तो कहलाएगा एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। ये क्लास अपने लोगों ने इसको पहले पढ़ लिया है। अब जरा देखें कि आज हम लोग देखेंगे। देखिए R क्या है? R वो कार्बनिक समूह है और COOH अपने लोगों को पता है। COOH मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड। तो आज हम लोग पढ़े कि R की प्रकृति के आधार पर, R की प्रकृति के आधार पर कितने प्रकार के कार्बोक्सिलिक एसिड हो सकते हैं। उसमें क्या था? आकृति, और यह है प्रकृति मतलब स्वभाव। अब जरा देखो, इन मिस्टर को देखिए, CH3COOH। इनको मिस्टर को देखिए, ये है क्या? ये है एथेनोइक एसिड, या इसी को हम लोग सिरका बोलते हैं। अब जरा देखें, इससे तो कोई लेना देना नहीं है क्योंकि इसके आधार पर तो आज अपने लोग बंटवारा पढ़ नहीं रहे हैं। आज अपने लोगों का फोकस है R, और यही तो R है, COOH। और अब इसमें क्या देखना है बेटा कि अगर ये जो COOH जिस एल्किल समूह से जुड़ रहा है उसका जो कार्बन है, ध्यान से सुने, उसका जो कार्बन है, ये देखें कि ये कार्बन जो है कितने इलेक्ट्रॉन देकर या कितने इलेक्ट्रॉन लेकर समझौता करके बंध बना रहा है, बॉन्ड बना रहा है। अगर एक इलेक्ट्रॉन का समझौता हो रहा है तो एकल बॉन्ड मतलब सिंगल बॉन्ड। अगर दो का हो रहा है तो डबल बॉन्ड। अब जरा देखें, अगर 3 का हो रहा है तो ट्रिपल बॉन्ड। अब ध्यान दें कि इसको जरा हम लोग ऐसे बना लें, इसको ऐसे देखो, CH3, इसको ऐसे बनाए COOH। अब कितना H था? अभी अपने लोगों ने क्या पढ़ा? 1H, 2H, 3H, 1 2 3। अब बताइए कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? पहले भी अपने लोगों ने पढ़ा है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6। तो 2 और बोरबरी का नियम लगाएंगे तो 2 4। दूसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे? 4। तो 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन। और हाइड्रोजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 1 1 1। अब देखिए कार्बन के पास, कार्बन ने 1 इलेक्ट्रॉन इनको दिया, इनसे लिया, समझौता किया, 2, फिर यहां 2 4, 2 6, 1 7। अब बताइए कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं? 7। और होने कितने चाहिए? 8। तो 1 इलेक्ट्रॉन ये COOH ग्रुप से ले लेगा, तो 1 इलेक्ट्रॉन लेगा ना, और 1 इलेक्ट्रॉन इनसे समझौता करेगा। तो अब बताइए कि
इसमें कैसा बॉन्ड बनेगा, एक एक इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड बनेगा ना। तो बेटा ये जो कार्बोऑक्सिलिक एसिड बनेगा ये होगा संतृप्त। मतलब अगर एक एक बॉन्ड बना है, मतलब एक एक इलेक्ट्रॉन का अगर कार्बन ने समझौता किया है तो कैसा बंध बनता है, कैसा बॉन्ड बनता है, एकल बॉन्ड। और अगर कार्बन की चारों संयोजकताएं अगर एकल बंध से संतुष्ट हो तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि ये संतुष्ट है, अघान है। अघाना समझते हो, आपका पेट अब जरूरत नहीं है, अब कार्बन को और इलेक्ट्रॉन की जरूरत नहीं है, चारों एक एक इलेक्ट्रॉन से समझौता हो गया है। अब जरा देखें बेटा, ये है सिरका मतलब एसिटिक एसिड या एथेनोइक एसिड। बताइए ये किसमें जाएगा, ये जाएगा, ये हम लोग प्रकृति की बात कर रहे हैं, संतृप्त। ये संतृप्त है कि नहीं, हाँ है, क्योंकि एक एक इलेक्ट्रॉन का समझौता हुआ है। संतृप्त या सैचुरेटेड कार्बोऑक्सिलिक एसिड, समझ गए। सैचुरेटेड क्या है, जिससे COH जुड़ रहा है, वो कार्बन, वो श्रृंखला क्या एकल बॉन्ड से संतुष्ट है, हाँ है, तो संतृप्त। इतनी बात समझ गए। अब ठीक इसी क्रम में जरा इनको देखें। अब पहला प्रकार क्या हो गया, आर की प्रकृति के आधार पर संतृप्त कार्बोऑक्सिलिक एसिड या सैचुरेटेड कार्बोऑक्सिलिक एसिड। अब एक इसको देखें बेटा, इसको जरा देखिए, C2H5COOH, ये मिस्टर कौन है, कितना कार्बन है, 2 1 3 है, तो ये हो गया प्रोपेनोइक। और इसको ध्यान रखिए कि इससे अपने लोगों का कोई मतलब नहीं है, मतलब सीधा इससे है, चूंकि हम लोग आर की प्रकृति के आधार पर पढ़ रहे हैं। तो C2 है, तो बताइए H कितना होना चाहिए, 2 के 2 गुने से 2 ज्यादा, 2 दूना 4 6 होना चाहिए, तो एकल बॉन्ड हो जाता। और 5 है और एक इलेक्ट्रॉन इससे ले लेगा तो 6 हो जाएगा। तो C2 को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए सिंगल बॉन्ड बनाने के लिए, अगर C2 है तो 3 3 दोनों को चाहिए, और जो एक इलेक्ट्रॉन बचेगा वो आपस में कार्बन कर लेगा। इसको आप अपने आप जो है कॉपी पर करके देख लीजिएगा, कोई दिक्कत होगी तो आप कमेंट में पूछ लीजिएगा, मैं फिर समझा दूंगा। अब इसको देखें, अब ये हो गया प्रोपेनोइक एसिड। बताइए प्रोपेनोइक एसिड में जिससे COOH जुड़ रहा है उसके कार्बन कितने बॉन्ड से संतुष्ट हो रहे हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन का समझौता होगा। तो बेटा ये किसमें जाएगा, ये जाएगा संतृप्त कार्बोऑक्सिलिक एसिड या सैचुरेटेड कार्बोऑक्सिलिक एसिड। तो आर की प्रकृति के आधार पर पहला कार्बोऑक्सिलिक एसिड क्या हो गया, पहला कार्बोऑक्सिलिक एसिड हो गया संतृप्त कार्बोऑक्सिलिक एसिड या सैचुरेटेड कार्बोऑक्सिलिक एसिड। समझ गए, संतृप्त क्या है, ऐसा कार्बोऑक्सिलिक एसिड जिसमें COOH जुड़ा है, वो कार्बन श्रृंखला अघा गई हो, तृप्त हो गई हो, संतुष्ट हो गई हो, तो संतृप्त कार्बोऑक्सिलिक एसिड। और जरा एक और देखिए उदाहरण, इनको देखिए CH2CH और COOH, इनको जरा देखिए। अब COOH है, हाँ तो ये कार्बोऑक्सिलिक एसिड है, ओके। और ये क्या बन रहे हैं, यही तो बन रहे हैं R, यही तो R है। अब देखें जो R है मतलब जो हाइड्रोकार्बन का समूह है, इसमें सब एक, अब अस्पष्ट ही है, इसमें डबल बॉन्ड दिखा रहा है। और डबल बॉन्ड बेटा जब होता था तो याद करें पहले क्लास में क्या बताया गया था, अगर डबल बॉन्ड हो रहा है तो क्या जाता था, तो नाम जाता था एल्कीन। क्या जाता था, एल्कीन। वैसे इनका सामान्य नाम है एक्राइलिक एसिड। इनका सामान्य नाम क्या है, इनका सामान्य नाम है एक्राइलिक एसिड। क्या नाम है, एक्राइलिक एसिड, सामान्य नाम। लेकिन IUPAC नाम में चलेंगे बेटा तो क्या होगा, अब गिन लो कार्बन, 1 2 3, 1 2 3 कार्बन, मतलब ये हो गया प्रो। क्या हो गया, प्रो। और चूंकि अभी मैंने क्या बताया, अगर डबल बॉन्ड आ जाए तो एल्कीन, तो मतलब ये बनेगा प्रोपीन, और COOH जुड़ गया
तो नाम में क्या जाएगा, ओइक एसिड। और कितने नंबर पर डबल बॉन्ड आ रहा है, ये भी मैंने आपको बताया है कि अगर डबल बॉन्ड जो है, अगर डबल बॉन्ड जिस पर आता है वो हम लिखते हैं उसको भी, तो किस कार्बन पर डबल बॉन्ड आ रहा है, तो प्रोप 2 2 नंबर पर आ रहा है ना, इनोप्रोपीन ओइक एसिड। अब बताइए प्रोप 2 इनोइक एसिड ये किसके उदाहरण हैं, बताइए। यहां कार्बन कार्बन एकल बॉन्ड से संतुष्ट है कि डबल डबल, तो बेटा इसको हम बोलेंगे असंतृप्त। अगर इनको मौका मिला, अगर इनको मौका मिला, असंतृप्त मतलब जो अघाया नहीं है, अगर इनको मौका मिला तो ये अपना डबल बॉन्ड तोड़ेंगे और सिंगल बॉन्ड बनाएंगे। अगर किसी का पेट नहीं भरा है तो और खाएगा कि नहीं खाएगा, बिल्कुल खाएगा, तो इसका मतलब वो संतृप्त नहीं है। तो इनको बेटा कौन सा कार्बोक्सिलिक एसिड बोलेंगे, असंतृप्त या अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड। कुछ अंदर जा रहा है, अनसैचुरेटेड मतलब इनके पास कहीं ना कहीं डबल बॉन्ड है और संतुष्ट किसमें होने चाहिए, एकल बॉन्ड से। तो जब इनको मौका मिलेगा मान लीजिए तो एकल बॉन्ड भी ये बना सकते हैं, इसलिए अनसैचुरेटेड है। अब बताइए एक्राइलिक एसिड या प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपीनोइक एसिड, प्रोप 2 इनोइक एसिड, या अगर 2 आप नहीं लगाना चाहते तो प्रोपिनोइक एसिड, प्रोपिनोइक एसिड, ये इनका IUPAC नाम हो गया। अब बताइए एक्राइलिक एसिड किसमें जाएगा, असंतृप्त में। तो R के प्रकृति के आधार पर कितने प्रकार के कार्बोक्सिलिक एसिड हो गए, अघाया हुआ और बिना अघाया हुआ। अघाया है तो संतृप्त, संतृप्त एकल बॉन्ड, नहीं अघाया है असंतृप्त, असंतृप्त डबल बॉन्ड, और अगर डबल बॉन्ड आ गया तो असंतृप्त। कंफर्म हुए, गया अंदर। चलिए एक और देखिए, एक और देखिए, ये मिस्टर कौन है, इनको जरा देखिए। अच्छा हाँ, एक और देख ले कि इसको थोड़ा पहले से समझ ले। वो तो एक हो गया संतृप्त, दूसरा हो गया असंतृप्त, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड। अब इसको एक और देख लीजिए, इसको पहले से समझ ले। प्रति स्थापित कार्बोक्सिलिक एसिड, प्रतिस्थापित। ये प्रतिस्थापित क्या है, इनको हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूटेड कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड सब्स्टिट्यूटेड। नाम से ही स्पष्ट है कि किसी को किसी ने हटाया है। प्रतिस्थापित का मतलब कि कोई किस कुर्सी पर बैठा है उसको हटा करके कोई और आकर बैठ जाए, तो जिसने जो हटाकर बैठा वो उसने उसको हटा दिया ना, तो प्रतिस्थापित कर दिया। तो इसमें आर, ये जो है, ये जो आर वाली श्रृंखला है, इसके कार्बन को इसके जो कार्बन लगे हैं COOH में, इसको पहले समझ लें, ये होगा आर श्रृंखला है। तो ये जो कार्बन वाली श्रृंखला है बेटा, इसमें जो हाइड्रोजन है उस हाइड्रोजन को हटा करके कोई और बैठ जाए। इस हाइड्रोजन को नहीं, इससे नहीं, इसमें जो हाइड्रोजन है उसको हटा करके कोई और बैठ जाए। जरा आप जो है उदाहरण देखें तो समझेंगे अच्छी तरह से। इनको जरा देखें, इतना समझ रहे हो ना। प्रतिस्थापित क्या है, प्रतिस्थापित मतलब किसी को किसी ने हटाया होगा और उसकी जगह पर कोई और बैठा होगा। जरा इनको देखिए, CH3 CH और COOH और यही लगाइए OH। ये देखिए आप, CH3 CHOH और COOH। अब जरा देखें, COOH है, हाँ है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड है, हाँ है, एल्केनोइक एसिड है, हाँ एल्केनोइक एसिड है, पता हो गया। अब देखें कि कितना जो है। अच्छा अब देखिए होना क्या चाहिए था, होना चाहिए था, देखो इसको CH3 CH2
COOH होना ये चाहिए था ना। तो इसको हम गिनते 1 2 3, तो कितना कार्बन है, तो कार्बन हो जाता 3। तो इनका नाम IUPAC में क्या चला जाता, प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड। लेकिन झंझट क्या हो गया कि एक H गायब हो गया, इसी एक H की जगह पर कौन आ गया, OH आ गया। तो अपने लोगों ने अभी क्या नाम लिखा था, प्रतिस्थापित। मतलब ये जो H हटा CH2 की जगह पर जो H हटा, उसको धक्का लगा करके किसने हटा दिया, OH ने हटा दिया। तो OH जो है उसको हटा करके खुद बैठा है ना, तो बेटा ये कहलाएगा प्रतिस्थापित कार्बोक्सिलिक एसिड, क्योंकि COOH तो है ही, तो कार्बोक्सिलिक एसिड तो ये हो ही गया। अब OH आ गया, तो OH आ गया तो नामकरण में हम बेटा वैसे जान लीजिए ये कौन है, ये है लैक्टिक एसिड। इनके नाम से परिचित हो। हम आप दौड़ते हैं, काम ज्यादा करते हैं, उस हिसाब से अपने लोगों के बॉडी को ऑक्सीजन नहीं मिलती। जब ऑक्सीजन नहीं मिलती, हांफने लगे थे अपने सब, ऐसे ऐसे हांफने लगते हैं, O2 कम मिलने लगता है। O2 पूरा ग्लूकोज जलता नहीं है आराम से, तो जलता नहीं है तो अपनी बॉडी में लैक्टिक एसिड बनने लगता है। वैसे इसको ये भी माना जाता है कि ये थकान का कारण बनता है, लेकिन अभी ये फिलहाल पुष्ट पूरी तरह से नहीं हुआ है। लेकिन ये जरूर समझे रखें कि अपने लोग जब ज्यादा कोई काम करते हैं जिसमें ऊर्जा ज्यादा लगती है और उस हिसाब से अपने लोगों को O2 नहीं मिल पाता है, तो जो है ग्लूकोज ठीक से जल नहीं पाता है, तो लैक्टिक एसिड, ग्लूकोज जल नहीं पाता है तो लैक्टिक एसिड बनने लगता है। और लैक्टिक एसिड कहां पाया जाता है, दही में तो पाया ही जाता है, आप जानते ही होंगे। दही जो है, दही जानते हो, दही, तो दही में कौन सा एसिड पाया जाता है, लैक्टिक। अच्छा सोर्स है लैक्टिक एसिड जो है दही, लैक्टिक एसिड के लिए यह है लैक्टिक एसिड। अब लैक्टिक एसिड को जरा देखें IUPAC नाम कैसे करोगे, तो हमने आपको बताया है कि अगर कोई मेन ग्रुप में, अब मेन तो क्रियात्मक समूह ये है COH, लेकिन जुड़ गया OH, तो ये साइड में जुड़ा है ना, तो साइड वाले पहले नाम दे दीजिए। क्यों, क्योंकि साइड वाले जो लाइन से बाहर खड़े रहते हैं ये कुछ ज्यादा छटपटाते हैं कि मेरा काम पहले हो जाए, मेरा काम पहले हो जाए, तो उनको पहले उनका करके हटाइए, नहीं तो डिस्टर्ब करेंगे। तो ये OH जो है ये साइड में लगा है ना, तो इनको पहले रख लो। अब किस नंबर पर लगे हैं, 1 2 3, तो 2 नंबर पर लगे हैं ना बेटा, तो लिख दो 2 नंबर वाले कार्बन पर OH जुड़ा है ना, तो लिख दो 2 हाइड्रोक्सी। क्या हो गया, 2 हाइड्रोक्सी। 2 नंबर पर, 2 नंबर घबराना नहीं। ये क्यों 2 आ रहा है, क्योंकि OH दूसरे नंबर वाले कार्बन पर है, तो 2 हाइड्रोक्सी। और कार्बन के लीजिए कितना कार्बन है, कार्बन है 1 2 3, और कार्बन 3 होता है भैया, तो बताइए IUPAC में क्या जाता है, जाता है प्रो, क्या जाता है, प्रो। और COOH जुड़ा रहता है तो क्या जाता है, ओइक, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेन ओइक एसिड। क्या हो गया, प्रोपेन ओइक एसिड। अब ये 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड या लैक्टिक एसिड, जिसे हम आम बोलचाल की भाषा में कहते हैं, ये किस कार्बोक्सिलिक एसिड का एग्जाम्पल है, ये है प्रतिस्थापित का। क्यों, क्योंकि इसमें जो ये R जुड़ा था, R, इसका जो हाइड्रोजन था C का, ये हटा दिया गया है OH के द्वारा। तो अगर ऐसी स्थिति क्रिएट हो तो कौन सा कार्बोक्सिलिक एसिड होगा, तो कार्बोक्सिलिक एसिड होगा प्रतिस्थापित कार्बोक्सिलिक एसिड या फिर सब्स्टिट्यूटेड कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कितने कार्बोक्सिलिक एसिड आज अपने लोगों ने पढ़ा, पहला मेरे साथ साथ रिवाइज करिए। पहला, अगर R मतलब जो हाइड्रोकार्बन जुड़ा है उसका जो कार्बन है वो अगर एकल बॉन्ड से संतुष्ट है तो सैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर एकल बॉन्ड से नहीं संतुष्ट है, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड से संतुष्ट है कार्बन, तो कैसा कार्बोक्सिलिक एसिड, तो फिर वो जाएगा अनसैचुरेटेड या असंतृप्त कार्बोक्सिलिक एसिड। और अगर कार्बन से जो हाइड्रोजन जुड़ा है, अगर वो हाइड्रोजन को हटा करके कोई और अभिक्रियात्मक समूह आया हो, तो कौन सा कार्बोक्सिलिक एसिड होगा, तो होगा बेटा प्रतिस्थापित कार्बोक्सिलिक एसिड। तो प्रकृति के आधार पर कितने हो गए, संतृप्त, असंतृप्त
और प्रतिस्थापित, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड और सब्स्टिट्यूटेड। तो मुझे लगता है ये क्लास आप बेहतर ढंग से समझे होंगे। अगर कुछ आपके समझ में नहीं आया है तो आप बड़े प्रेम से कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करेंगे, तो अगले क्लास में मैं प्रयास करूंगा कि जो भी आपके समझ में नहीं आया है उसको मैं समझाने का प्रयास करूंगा। ठीक है बेटा, ओके।